बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही पुरानी फ्रेगरेंस का एक फ्लैंकर है। जिस फ्रेगरेंस का ये फ्लैंकर है उसका नाम है जी कूल वाटर और ये हाउस का नाम है डाविडॉफ। बहुत पुरानी फ्रेगरेंस, बहुत ज़बरदस्त फ्रेगरेंस। मेरे पास इसका एक पुराना बैच पड़ा हुआ है। ये है जी डाविडॉफ की कूल वाटर और ये एडीटी कंसंट्रेशन में आती थी और इसकी जो बॉटल है वो लाइट ब्लू से कलर की इसकी बॉटल है। अगर आप देख सके तो लाइट ब्लू तो नहीं, इसको बहरहाल ब्लू कलर आप कह सकते हैं। ब्लू कलर की इसकी बॉटल है और ये बहुत पुरानी और बहुत ही पॉपुलर, फेमस। पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने इसको इस्तेमाल किया होगा इसकी प्राइस की वजह से, इसकी अवेलेबिलिटी की वजह से और इसकी खुशबू की वजह से। वेरी इजी टू लाइक, हर बंदे को पसंद आने वाली खुशबू है। तो आज हम जिसकी बात करेंगे वो है इसका फ्लैंकर और उसका नाम है डाविडॉफ कूल वाटर इंटेंस और ये ओदिपा फार्म कंसेंट्रेशन में है। और इसका कलर आप अगर मतलब सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका लोगो वगैरह दिखा दूँ। ये डाविडॉफ कूल वाटर इंटेंस और ये नीचे लिखा हुआ है ओदिपा फार्म। और इसका जो बॉटल है वो पर्पलिश टाइप है। आप इन दोनों बॉटल्स में अगर डिफरेंस देखें तो ये आपको ब्लू सी ग्रीनिश ब्लू टाइप नज़र आएगी और ये पर्पल टाइप नज़र आएगी जो इंटेंस है। ठीक है, दोनों में मैं आपको यूं करके भी डिफरेंस दिखा देता हूँ। ये रहा इनका। बाकी जो इसकी क्वांटिटी है दोनों की 4.2 फ्लूइड ऑन्सेस हैं, यानी 125 ml है। 2019 की ये लॉन्च है। अच्छा, बात करते हैं हम इसके बारे में। ये एक प्रॉपर समर बेस्ड, ठीक है, ये ऑल सीजन फ्रेगनेंस है। आप इसको समर में भी लगा सकते हैं, आप इसको विंटर में भी लगा सकते हैं, आप इसको फॉल में भी लगा सकते हैं। ऑल सीजन इसकी फ्रेगरेंस का कोई ऐसे सिस्टम का प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, तो आप इसको किसी भी सीजन में लगा सकते हैं। बट ये मैंने गर्मियों में लगाकर ट्राई की तो आई वॉज शॉक्ड। इसकी खुशबू मैं आप लोगों को डिफाइन करता हूँ। आई वॉज शॉक्ड के यार, गर्मियों की तो नहीं, अलबत्ता गर्मियों की शाम की फ्रेगरेंस मुझे ज़रूर लगी। पहले मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर ये एक परफ्यूम से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है उसके बारे में भी बताता हूँ, और फिर उसके बारे में, इसके बारे में बात करते हैं। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी थोड़ा सा बात हम इसके बारे में करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को इसकी प्राइस बताता चलूँ। मुझे तो ये उसामा भाई ने दी है, उसामा शेख भाई ने, और ये लगभग, अभी जो इसकी प्राइस है मैं आपको एग्जैक्ट नहीं कोट करता क्योंकि डॉलर के रेट्स हो रहे हैं चेंज। मेरी फिर कोट की हुई प्राइसेस को ना आप बहुत ज़्यादा सीरियस कंसिडर करते हैं, फिर आप उसी प्राइस पे उस परफ्यूम को ढूंढना शुरू कर देते हैं। बहरहाल ये आपको 9,000 रुपये से नीचे नीचे मिल जाएगी। 7,500, 7,000, 7,500, 8, 8,500, 9,000, कहीं पे भी किसी भी प्राइस में आपको ये मिल सकती है। बहरहाल फिलहाल तक, आज की डेट तक 9,000 रुपये से नीचे नीचे आपको ये मिल जाएगी। और ये जो डाविडॉफ की कूल वाटर ओरिजिनल है इसकी प्राइस लगभग अभी 6-6,500 रुपये के लगभग होगी। 5,500-6,000 रुपये कुछ इसी तरह होगी। बहरहाल प्राइसेस हर परफ्यूम की इंक्रीज हो रही हैं, तो उस लिहाज से मैं आपको इसकी भी थोड़ी ज़्यादा प्राइसेस बता रहा हूँ। ये अलबत्ता आपको 9,000 रुपये से नीचे नीचे कहीं पे भी मिल जाएगी। ठीक है, डिपेंड करता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ। आप इसको जैसे ही लगाते हैं ना इसके स्टार्ट में आपको एक प्रॉपर ग्रीन एप्पल प्लस एक डस्टी सी ये खुशबू आएगी। इसके ऊपर इसकी जो, मैं आप लोगों को पता है मैं नोट्स नहीं बताता कि इस परफ्यूम के ये नोट्स हैं, ये नोट्स हैं। मैं आप लोगों को उसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, उसकी खुशबू बताता हूँ। अब इसके नोट्स के अंदर तो जो है ना वो टोटल मेरे ख्याल में 3 नोट्स लिखे हुए हैं। कोकोनट है, एक एम्बर है, और तीसरा जो स्टार्ट का नोट है वो मुझे नहीं पता, वो मुझे याद नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में ऑरेंज है, लेकिन ऑरेंज वाली कहानी इसकी कहीं से भी फील नहीं होती। मैं आपको जो इसकी फील बता रहा हूँ ना वो कुछ इस तरह है कि इसके स्टार्ट में एक प्रॉपर एप्पल की खुशबू आती है जिसके साथ आपको एक मिंट की खुशबू, यानी मिंटी से एप्पल की एक खुशबू प्रॉपर आती है और आपको वो बहुत ज़्यादा मज़ा देती है वो खुशबू। ठीक है, और यहीं से आपको समझ आ जाती है कि ये एक फ्रेग्रेंस से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। तो ये हो गया एप्पल और मिंट, इसके स्टार्ट में आ गया। सेकंड फेज में इसके अंदर आपको ये स्वीट हो जाती है। फिर ये स्वीट हो जाती है, और ये स्वीट किस तरह की होती है कि इसमें आप कह लें कि टोंका बीन्स की स्वीटनेस, यानी क्रश्ड शुगर जो होती है ना, क्रश्ड शुगर उसका जो पाउडर होता है उसकी खुशबू, लेकिन थोड़ी सी आप कह लें कि राउंडेड सी, बहुत ज़्यादा शार्प शुगर पाउडर की नहीं है,
राउंडेड सी, एक बैलेंस्ड सी, क्रीमी सी, स्वीट क्रश्ड शुगर की खुशबू है, ठीक है। और उसके साथ आपको टोटल 5% ड्राई कोकोनट, खोपरा, खोपरा जिसको हम कहते हैं, उसकी खुशबू आती है, वो भी सिर्फ 5%। यानी कोकोनट की खुशबू यहां पे भी इसकी कोई प्रोमिनेंट नहीं है, जैसे इसके नोट्स में मेंशन है, प्रोमिनेंट नहीं है, कोई 5%, वो भी कोई बहुत सोचने समझने के बाद, बहुत ज्यादा डीप खुशबू करने के बाद आपको इसके अंदर कोकोनट मिलता है, वरना तो नहीं मिलता। आपको क्रश्ड शुगर, राउंडेड सी क्रश्ड शुगर की एक क्रीमी सी खुशबू आएगी। अच्छा, जो इसका थर्ड फेज है वो भी इसी तरह कोकोनट बिल्कुल गायब हो जाता है और ये नटी सी, नट्स की, मतलब आप इस तरह कर लें कि क्रश्ड शुगर का जो पाउडर है क्रीमी सा, उसके साथ आप किसी भी नट्स की खुशबू को ऐड कर लें, लाइक मूंगफली की, ड्राई मूंगफली की सी खुशबू आप ऐड कर लें, या ड्राई नट्स की खुशबू ऐड कर लें, तो यहां पे भी आपको ये उसी परफ्यूम की याद दिलाता है। फेज 1 से लेके फेज 3 तक ये आपको एक परफ्यूम की याद दिलाता है। मैंने आप लोगों को खुशबू डिफाइन कर दी कि इस तरह की इसकी खुशबू है। और किस परफ्यूम की याद दिलाता है, मेरा इस चैनल पर उसका रिव्यू ऑलरेडी अवेलेबल है। आई एम टॉकिंग अबाउट वर्साची इरोस Eau de Parfum कंसंट्रेशन। ईडीटी का रिव्यू भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, Eau de Parfum का रिव्यू भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। ये Eau de Parfum से ज्यादा मैच करता है, बहुत ज्यादा मैच करता है। लगाते ही आपको जो सबसे पहले जहन में आएगा ना ख्याल, अरे ये तो मैंने वर्साची इरोस लगाया हुआ है, वर्साची इरोस लगाया हुआ है। बट वर्साची इरोस ईडीटी नहीं, वर्साची इरोस का Eau de Parfum कंसंट्रेशन की याद दिलाता है आपको ये, ठीक है। तो लेकिन प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, ये उससे अच्छा है, बुरा है, क्या रीजन है? तो जहां तक मैं पहले आप लोगों को ना अपना वो पैटर्न की बात करते हैं, एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन, उसके बाद बात करते हैं एज। हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, बहुत ही जबरदस्त फ्रेग्रेंस है। और आई वुड से कि ये आप किसी की मेहंदी पे जा रहे हैं, किसी फंक्शन पे जा रहे हैं, मोर स्पेसिफिकली किसी की बर्थडे पे जा रहे हैं, तो उसके ऊपर लगा कर जाने वाली ये फ्रेग्रेंस है। ये जो ओरिजिनल डेविड ऑफ का जो कूल वाटर था, उसकी तरह की फ्रेग्रेंस नहीं है। ये एक डिफरेंट स्वीट फ्रेग्रेंस है। आप फंक्शंस के ऊपर लगाने वाली फ्रेग्रेंस कह लें इसको, ठीक है। तो एज, ऑब्वियसली कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन अगर एज लिमिट लगाना चाहते हैं तो 16 साल से लेकर 45 से ऊपर ये मेरे ख्याल में थोड़ी सी ऑड लगेगी, थोड़ी सी ऑड लगेगी। ऐसे लगेगा जैसे किसी अंकल ने यंगस्टर्स की कोई फ्रेग्रेंस लगा दी हो, तो ये यंगस्टर्स टाइप की फ्रेग्रेंस है, ठीक है। ओल्ड एज लोगों को ये ज्यादा सूट नहीं करेगी। एज हो गया। जेंडर की बात करें, मेल, टोटल मेल, फीमेल नहीं लगा सकती इसको। बस मुझे इसमें ऐसे लगा कि मेल वाइब्स ज्यादा आई, तो ये एक मेल फ्रेग्रेंस है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन। यहां पर आकर अगर हम इसको वर्साची इरोस के Eau de Parfum के साथ मैच करें तो इसकी लॉन्जेविटी, भाई मुझे 12 घंटे तक इसकी खुशबू अपने फैब्रिक से फील होती रही। और इसके ट्रिगर पे, इसका जो स्प्रेयर है उस पर जरा हाथ आपने स्लो रखना है। क्यों? क्योंकि ये नोज ब्लाइंड नहीं करती। मुझे तो इसने नोज ब्लाइंड नहीं किया। मुझे चौथे, पांचवें, छठवें घंटे में भी ना हर 5 से 10 मिनट बाद इसका विफ जो है ना वो आ जाते थे, इसके विफ्स आ जाते थे, इसकी खुशबू आ जाती थी, झोंका एक आ जाता था, ठीक है। तो लॉन्जेविटी की बात करें तो इजीली फैब्रिक पे अगर आज आपने सुबह 8 बजे लगाया है तो नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे तक आपको अपनी शर्ट से इसकी खुशबू आ रही होगी, करीब खुशबू करने पे। तो ये तो हो गया लॉन्जेविटी। प्रोजेक्शन की बात करें, भाई सॉलिड 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 3 घंटे की इसने मुझे प्रोजेक्शन दी, सॉलिड। तो प्राइस जो मैंने आप लोगों को बताई थी उस लिहाज से है तो ये वर्साची इरोस का डायरेक्ट आप कह लें कि ऑल्टरनेट कह लें, क्लोन कह लें, उस इंस्पायर्ड वर्जन कह लें वर्साची इरोस के Eau de Parfum का। लेकिन उससे कुछ अच्छा भी है। अच्छा ये है कि प्राइस कम है। दूसरी अच्छी बात यह है कि इसकी लॉन्जेविटी ज़्यादा है। तीसरी अच्छी बात यह है कि इसकी प्रोजेक्शन बॉम्बास्टिक किस्म की है। ये Eau de Parfum कंसंट्रेशन, लेकिन इसकी प्रोजेक्शन ठीक ठाक है। तो प्रोज तो हैं, लेकिन अगर आपके पास वर्साची इरोस का Eau de Parfum ऑलरेडी पड़ा हुआ है, फिर आपके काम की चीज़ नहीं है ये। फिर आप कहेंगे कि यार ये मैंने सिमिलर चीज़ ले ली है, तो लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन के लिए आप इतने पैसे खर्च नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास वर्साची इरोस का Eau de Parfum है, डोंट बाय दिस। अगर आपके पास वर्साची इरोस Eau de Parfum नहीं है या वर्साची इरोस ही नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको लॉन्ग लास्टिंग और ज़्यादा प्रोजेक्ट करने वाला वर्साची इरोस मिले,
तो यू कैन ट्राई दिस, ये उससे ज़रा बेटर है लॉन्जिविटी एंड प्रोजेक्शन में, ठीक है। तो ये इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी थे, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया, ओकेजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये फंक्शंस पे लगाने वाली है। वेदर की बात करें, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि समर्स में रात को, और फॉल एंड विंटर की बेसिकली फ्रेग्रेंस है, ठीक है। हर एस्पेक्ट मेरे ख्याल में हमने इसका कवर कर लिया। ओरिजिनल डाविडॉफ से बहुत ज़्यादा चेंज फ्रेग्रेंस, बिल्कुल एक ज़मीन है और एक आसमान है, एक मशरिक है और एक मगरिब है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उससे। तो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसके अंदर ही थोड़ी सी चेंजिंग्स होंगी, चलें कोकोनट का नोट ऐड हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, हर्बल हो जाएगा, स्पाइसी हो जाएगा, बट नो, टोटली डिफरेंट, टोटली डिफरेंट, टोटली डिफरेंट उससे, ठीक है। तो अब तो हमने इसका हर एस्पेक्ट कवर कर लिया। तो ये था जी आज का हमारा डाविडॉफ का कूल वाटर इंटेंस। थैंक यू सो मच।